अब इस पूरे स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट। शाहजहां बीमार पड़ जाता है, लेकिन औरंगजेब आप जानते ही हो, कुछ भी करके उसे मुगल बादशाह बनना था और इसके चलते औरंगजेब दक्कन छोड़कर भागता है दिल्ली की तरफ। और ये देखते ही कौन एडवांटेज लेता है? कुतुब शाह। और मुअज्जम खान और वहाँ के लोगों को हराकर कुतुब शाही कर्नाटका पर फिर से अपना कंट्रोल जमाता है। दोस्तों, यही तो बैक स्टोरी है शिवाजी महाराज के जावड़ी के अटैक की। 4 एपिसोड पहले मैंने आपको बताया था कैसे शिवाजी महाराज ने इसी पीरियड में जावड़ी पर अटैक करके वहां पर अपना कब्जा जमाया था। दक्कन में इस वक्त ये 3 साम्राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, बिजी थे। दोस्तों, इसी का तो फायदा उठा के शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज्य को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया, जावड़ी पर अटैक करके उसको कैप्चर किया, रायगढ़ का किला लिया, प्रतापगढ़ जैसे नए किले को महाबलेश्वर के पर्वतों के शिखरों पर निर्माण किया और इसी के साथ कोंकण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एंट्री ले ली। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि ये जो दक्कन में इन 3 सल्तनतों के बीच में आग लगी पड़ी है, ये तो टेम्पररी है, किसी भी वक्त तलवार उन पर आ सकती थी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने एक चेस प्लेयर के जैसे एक एक कदम प्लान करके परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया। चलो समझाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने डायरेक्टली मुगलों को अप्रोच करके उनके साथ करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन शुरू किया। अब आपको याद होगा, बहुत साल पहले, 7 से 8 साल पहले शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ कम्युनिकेशन किया था ताकि वो आकर शाहजी राजे भोसले जो उनके पिताजी थे, उनको आदिल शाही जेल से छुड़वाने में हेल्प करें। अब उसके बाद ये 7-8 साल का पीरियड था जब शिवाजी महाराज ने चुपचाप स्वराज्य को स्ट्रॉन्ग किया। और अब 7-8 साल के बाद शिवाजी महाराज ने बहुत इंटेलिजेंटली मुगलों के साथ फिर से करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन शुरू किया। अब जब मैं मुगल कहता हूँ, मुगल यानी दिल्ली में बैठे हुए डायरेक्ट शाहजहां को लेटर नहीं भेजा। मुगलों का जो दक्कन का ऑफिस था, जिसका बॉस औरंगजेब था, वहां पर शिवाजी महाराज ने अपने लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि शिवाजी महाराज ने लिखे हुए लेटर्स प्रिजर्व नहीं हुए, वो आज पूरी दुनिया से लुप्त है। लेकिन औरंगजेब ने जो शिवाजी महाराज को रिप्लाई में लेटर्स लिखे हैं, वो सारे अवेलेबल है और उससे एक अंदाज लगता है कि शिवाजी महाराज ने क्या लिखा होगा, जिसके रिप्लाई में औरंगजेब ये सब लिख रहा है। अब उन लेटर से ये नजर आता है कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के ऑफिसर्स को लेटर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ऐसी सारी भाषा शिवाजी महाराज ने शायद से यूज की होगी इन मुगलों को लेटर्स लिखते वक्त। इन मुगल ऑफिसर्स ने वो लेटर्स औरंगजेब तक पहुंचाए। रिप्लाई में औरंगजेब ने डायरेक्ट शिवाजी महाराज को लेटर नहीं लिखा, उसने अपने ऑफिसर्स को लेटर लिखा। ये सिवा को एंगेज करके रखना, उससे बातचीत कंटिन्यू रखना, उसे एंकरेज करते रहना और उसे उम्मीद दिलाते रहना कि हाँ, एक दिन औरंगजेब की नज़र उस पर पड़ेगी और वो उसे स्वीकार करेंगे। और भी लेटर्स है जहाँ पे औरंगजेब अपने ऑफिसर्स को कहता है, ये सिवा हमारे काम का है, इसको लूप में रखना, लेकिन ज़रा भी बदतमीजी कर दी तो हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मार डालना। ऐसे सारे लेटर्स औरंगजेब के मिलते हैं। लेकिन इन लेटर्स में एक थीम कांस्टेंट है, जहाँ पे औरंगजेब अपने ऑफिसर्स के द्वारा शिवाजी महाराज को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति हमारे तरफ कंटिन्यू रखना, अच्छे से हमारी सेवा करना, हमें कुछ लगेगा तो हमारी मदद करना और देखना कैसे एक दिन तुम्हें मुगल दरबार की दया मिलेगी, हम तुम पे प्रसन्न होंगे और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कृपा की इतनी वर्षा तुम पर होगी। ऐसे सब भाषा में ये लोग बात करते थे, पढ़ के हंसने को आता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर शिवाजी महाराज ने जब ये लेटर्स पढ़े रहेंगे, उन्हें भी हंसने ही आया होगा, क्योंकि जो उनके दिल के अंदर की बात है, वो कौन सा मुगलों की सेवा करना चाहते थे। ये तो सिर्फ लेटर्स में लिखकर शिवाजी महाराज एक चेस का गेम खेल रहे थे। धीरे धीरे आपको समझेगा। इन लेटर्स के थ्रू शिवाजी महाराज औरंगजेब को ये भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि कैसे मैंने आदिल शाही की ये सारी प्रॉपर्टीज, फोर्ट्स अपने कब्जे में ले ली है, आप इसे मान्यता दे। इन सारे लेटर्स में शिवाजी महाराज 100% ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ औरंगजेब के सामने पेश आ रहे थे कि सुल्तान तो आप ही है, इस तरह का टोन था। तो इस प्रकार मैं खुशी से
आपके बिहाफ पर यहाँ पर रूल और राज्य करूंगा। ये कहने का गोल शिवाजी महाराज का बड़ा ऑब्वियस था कि अगर मुगल दरबार से शिवाजी महाराज को मान्यता मिलती तो अब आदिल शाही कुछ नहीं कर पाता। ये शिवाजी महाराज का एक बहुत ही इंटेलिजेंट सोचा समझा टैक्टिक था। दोस्तों, शिवाजी महाराज जो ये गेम खेल रहे थे वो बड़ा ही खतरनाक और डेंजरस साबित हो सकता था। उसका कारण बड़ा सिंपल है, उनका जो स्वराज्य था वो अभी बेबी स्टेज में ही था ना। इतना भी कोई बड़ा साम्राज्य हुआ नहीं था, सेना भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी। मुगलों का सामना तो करना दूर, आदिल शाही की भी पूरी सेना आ गई होती तो स्वराज्य वहीं के वहीं खत्म हो गया होता। तो ये तो बड़ा डेंजरस गेम था, लेकिन शिवाजी महाराज के एम्बिशंस और उनके इंटेंशंस धार्मिक थे, इसीलिए उन्हें हमेशा प्रोटेक्शन मिला है। मैं आपको अभी स्टोरी में समझाता हूँ कैसे शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था और कैसे उन्होंने उस खतरे के बारे में इतनी विजनरी फार साइटेड लीडरशिप रखते हुए कैसे उस खतरे से खुद को बचाया, पूरे स्वराज्य को बचाया। इसी एपिसोड में मैं आपको समझाता हूँ। स्टोरी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, शिवाजी महाराज यहाँ पर एक बहुत ही फ्रेंडली, हम्बल और बहुत ही दबे हुए लीडर के जैसे औरंगजेब और मुगलों के सामने लेटर्स पेश कर रहे हैं, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं आप ही के साथ दोस्ती यारी निभाने तैयार हूँ, आप हमें आपकी मान्यता दे। और वहाँ से औरंगजेब लिख रहा है कि हाँ, तुम्हारी भक्ति कंटिन्यू रखना, एक ना एक दिन तुम्हें हमारी ग्रेस, हमारी दया, मुगल दरबार की मान्यता मिलेगी। ये सब ड्रामा चल रहा है। इससे ये भी नजर आता है कि जितने शिवाजी महाराज चतुर और शार्प थे, उतना ही औरंगजेब भी था। अगर कोई मामूली लीडर होता तो वो शिवाजी महाराज के इन लेटर्स के बहकावे में आकर शिवाजी महाराज के इन प्रॉपर्टीज को, हिंदवी स्वराज्य को मान्यता दे दिया होता। लेकिन औरंगजेब शिवाजी महाराज से 12 साल और एक्सपीरियंस था, तो ऑफ कोर्स उसके दिमाग में भी चलता होगा कि क्या ये शिवा नाटक तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए वो भी वेट एंड वॉच, लॉन्ग रन वाला गेम खेल रहा था। दोनों पार्टीज बहुत ही चतुराई से एक एक मूव इस चेस गेम पर, इस पूरे बोर्ड पर खेल रहे थे। एक डाउट ऐसा आता है कि जब पूरा पावर सेंटर दिल्ली है तो दक्खन में औरंगजेब जैसा पावरफुल और कॉम्पिटेंट लीडर शहजादा कर क्या रहा था। तो दोस्तों, सीजन 1 में मैंने आपको समझाया था कैसे शाहजहां दक्खन पर आया था और उसने आदिल शाही के साथ निजाम शाही, जो उस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सल्तनत थी, उसे तोड़ दिया था और उसका नॉर्दर्न पार्ट मुगल में अटैच किया था और सदर्न पार्ट आदिल शाही को दे दिया था, जिसके चलते पुणे और ये सारी जो एरिया थी, जावड़ी, महाबलेश्वर, ये पूरा बेल्ट आदिल शाही के कंट्रोल में था। और उसी में से तो शिवाजी महाराज उभरे थे और ये पूरी स्टोरी यहाँ तक आई है। लेकिन शाहजहां की नज़र निजाम शाही की उन प्रॉपर्टीज पर थी जो आदिल शाही के हाथ लगी थी। इसका मतलब ट्रीटी तो 1636 में साइन हुई थी मुगल्स और आदिल शाही के बीच में, लेकिन शाहजहां सेटिस्फाइड नहीं था। उसे निजाम शाही की वो प्रॉपर्टीज जो आदिल शाही के हिस्से में चली गई थी, उन पर भी कब्जा करना था और उसी के चलते उसने औरंगजेब को वहां पर स्टेशन किया था। औरंगजेब के सामने शाहजहां ने सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे। एक, या तो आदिल शाही को फुल एंड फाइनल खत्म कर दो, या तो दूसरा, उनके साथ एक और ट्रीटी करो, लेकिन इस ट्रीटी में ये सारी निजाम शाही की जो टेरिटरीज उनके हाथ में है महाराष्ट्र के अंदर, वो सब मुगल में अटैच हो जाए और उसके साथ आदिल शाही से एक बहुत बड़ी रकम भी वसूली जाए। तो अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ी नज़दीक से समझे तो औरंगजेब को ट्रीटी, समझौता, पीस, टेरिटरीज ले लो, ट्रिब्यूट दे दो शाहजहां को, इस ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन पूरा फुल स्केल वॉर करके आदिल शाही को फुल एंड फाइनल ख़त्म करना, क्योंकि आदिल शाही को ख़त्म करना दक्खन में इतना आसान नहीं था। और ये बहुत साइंस क्लियर थे कि औरंगजेब आदिल शाही के साथ ट्रीटी करेगा, लेकिन ये ट्रीटी करने के पहले औरंगजेब का क्लियर था कि उसकी नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए और उस नेगोशिएशन पावर के लिए औरंगजेब आदिल शाही पर अटैक तो करने वाला ही था, लेकिन आदिल शाही को खत्म करने के इरादे से नहीं, लेकिन उन पर अटैक करके, उनको डरा के धमका के, इवेंचुअली उनसे ट्रीटी साइन करवा के वापस पीछे खींचने का पूरा प्लानिंग औरंगजेब का था। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट है वो शिवाजी महाराज के लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर औरंगजेब और आदिल शाही की वो ट्रीटी हो जाती है
तो शिवाजी महाराज जिस एरिया में खुद का हिंदवी स्वराज्य बना रहे थे, ये पूरा एरिया वही तो था जो पहले निजाम शाही के कंट्रोल में था और फिर आदिल शाही के हाथ गिरा था मुगल आदिल शाही ट्रीटी 1636 में। तो अगर ट्रीटी औरंगजेब और आदिल शाही के बीच में हो जाती तो आदिल शाही वो पूरा प्रॉपर्टी मुगलों को सौंप देता और शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज्य का सपना था वो उधर का उधर खत्म हो गया होता, क्योंकि वो तो वैसे भी आदिल शाही के अंदर ही तो काम कर रहे थे ऑफिशियली, और आदिल शाही ने ये ऑफिशियली पूरा प्रॉपर्टी मुगलों को सौंप दिया तो शिवाजी महाराज का सपना खत्म। तो अभी आप शिवाजी महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि डर किस बात का है। डर इसी बात का है कि आदिल शाही और औरंगजेब के बीच में ट्रीटी होनी नहीं चाहिए। उनके बीच में वॉर होता हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुगलों में दैट इज औरंगजेब और आदिल शाही के बीच में अगर वॉर होता है तो शिवाजी महाराज के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस वॉर के चलते उन्हें स्पेस मिलता है अपना साम्राज्य, अपना स्वराज्य और भी स्ट्रांग और भी बड़ा करने में। लेकिन अगर ट्रीटी हो जाती है तो आदिल शाही ये पूरी प्रॉपर्टी मुगलों को सौंप देगा। फिर क्या? अब शिवाजी महाराज के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो मुगल सेवा में खुद को ऑफिशियली ज्वाइन करवा दो, उनका एम्प्लॉय बन जाओ, या आदिल शाही को बोलो कि हम और तुम अब से फ्रेंड और हम मिलकर मुगलों का सामना करेंगे। आदिल शाही के साथ ट्रीटी करना तो दूर की बात थी, बिकॉज आदिल शाही ऑलरेडी शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत भड़का हुआ था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आदिल शाही की तो टेरिटरीज पे अटैक करके कब्जा किया हुआ था। और मुगलों के साथ ट्रीटी करके मुगल सेवा में ज्वाइन होना भी शिवाजी महाराज के लिए आउट ऑफ क्वेश्चन था, क्योंकि वो शिवाजी महाराज है, उन्हें इंडिपेंडेंट खुद का स्वतंत्र साम्राज्य चाहिए था। मुगल सेवा ज्वाइन करना मतलब शिवाजी महाराज मैक्सिमम एक मनसबदार, एक सरदार बनकर रह गए होते, और उसमें भी कहाँ उनकी पोस्टिंग होती, कहाँ ट्रांसफर होता, सब कुछ औरंगजेब या शाहजहां डिसाइड करता। ये सब सिनेरियो शिवाजी महाराज को मान्य नहीं था, किसी के अंडर जॉब नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है शिवाजी महाराज ने क्या कदम उठाया होगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बहुत ही डेंजरस सिचुएशन के अंदर? आप सब कमेंट करके मुझे बताइए। पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, ये देखकर मुझे बहुत एनर्जी, एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन मिला है। तो इस वीडियो पर भी आप सब मिलकर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये बताइए, और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि शिवाजी महाराज ने इस ट्रैप में से खुद को कैसे बचाया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब आप देख रहे हो एक हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड में लेकर आ रहा हूँ, तो स्टोरी का पेस काफ़ी अच्छा पकड़ चुका है, और बहुत ही जल्द, अभी तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में ये पॉलिटिकल चेस फाइट चल रहा है, लेकिन असली युद्ध भी तो आना बाकी है। और उस असली युद्ध के अंदर पहला राक्षस जो शिवाजी महाराज पर चढ़ के आएगा वो मुगलों से नहीं, आदिल शाही से आएगा। नाम है अफजल खान। बहुत जल्द अफजल खान वर्सेस शिवाजी महाराज की स्टोरी आने वाली है। मेरा भी बहुत बेसब्री से उस एपिसोड के लिए इंतजार रहेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब भी बहुत एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। टेक केयर। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी।